तक माँ सेफ नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, बच्चा हेल्दी नहीं हो सकता। थर्सडे को हम मनाते हैं, ये सिर्फ बारामूला में नहीं, पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में ये नोटिफाई किया गया है कि आपने हफ्ते में एक दिन, मोस्ट लाइकली थर्सडे को, हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनाना है, जहाँ पे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो आएँ और अपना चेकअप कराएं। जिन बच्चों की इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन नहीं हो पाई है वो वैक्सीन करें। जो आपको कपल्स को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको मिल सकती है फैमिली प्लानिंग की, या इसके अलावा कोई भी और छोटी मोटी ऐसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको अपने ही गांव में, अपने ही ब्लॉक में मिलनी चाहिए। इसी की वजह से हेल्थ वर्कर्स जो हैं, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स, इवन कुछ जगहों पे हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की भी हम ड्यूटी लगाते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगाते हैं कि वो वहाँ जाएं। और छोटी छोटी बीमारियाँ, अनीमिया जैसे खून की कमी होना, खून की कमी को हम समझते हैं कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, मतलब जब औरत माँ बनने की एज ग्रुप में आती है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आप में खून की कमी है। हर दिन में चेंजेस लानी है जिससे कि आपको दवाइयों की ही सिर्फ ज़रूरत ना पड़े। हाँ, दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी को अनीमिया, किसी आयरन डेफिशिएंसी से है या कोई और इन्फेक्शन की वजह से हम इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि हमारे बारामूला में जो अनीमिया है वो ख़त्म होना चाहिए। इस तरीके की और छोटी छोटी बीमारियां जिससे कि इंसान का जो आउटपुट है, चाहे वो सिर्फ मैं औरतों की बात नहीं करी, इवन अनीमिया मेल्स में भी होता है। हम समझते हैं कि मेल्स में अनीमिया नहीं हो सकता, लेकिन मेल्स में भी अनीमिया हो सकता है। और ऐसी ही बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से जो हमारी आउटपुट है या जो हमारे वर्किंग डेज है, हम छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, घर बैठना पड़ता है, और उससे जो है ओवरऑल इम्पैक्ट जो है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को पड़ता है। इसीलिए हेल्थ को बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दी गई है। और छोटी छोटी निप द इवल इन द बड जिसको कहते हैं कि छोटी बीमारी जो है उसमें साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं उनको ही आपको जाके ट्रीट करना चाहिए, अस्पताल में जाना चाहिए। एंटीनेटल चेकअप जो है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर औरत प्रेग्नेंट है तो मिनिमम 3 से 4 चेकअप जो है उसको अस्पताल में या जो नज़दीकी पीएचसी है उसको कराने हैं। और आशा वर्कर्स का इसमें बहुत ज़रूरी रोल है, क्योंकि आप जो है वो उन माँओं बहनों को नोट करके रखती हैं, उनका एक ट्रैक रखती हैं कि कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, जो हमें प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड मिला उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको जो लगी वो हमारी इंटरवेंशन लगी है बर्थ वेटिंग वार्ड्स की। मतलब ऐसे इलाके हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पे औरतें जो हैं वो अस्पताल नहीं आ सकती हैं अपनी डिलीवरी कराने, या आखिरी मौके पे नहीं जा सकती, तो उनको 8 दिन पहले, 10 दिन पहले बर्थ वेटिंग वार्ड में लाया जाता है ताकि वो 7-8 दिन वहाँ पर गुजारें और उनकी ज़्यादा केयर हो सके जो घर में नहीं हो सकती। और इसके लिए आशा वर्कर्स का सबसे बड़ा रोल है। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाजू हैं वो आप ही लोग हैं, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी छोटी सी सही बात से एक बहुत बड़ी बीमारी या बहुत बड़े जो इंसिडेंट्स हैं वो टल सकते हैं। आज भी आप जो डायरिया वाले हमारे प्रोग्राम में जाएंगे, आप ORS देंगे, उनको बताएंगे, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी आपको बतानी चाहिए कि कितनी बार चेकअप कराने, अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, किस स्टेज पे आपको दवाई लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक माँ सेफ नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, बच्चा हेल्दी नहीं हो सकता। और जो हमारी आगे नस्लें हैं वो तंदुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए हमारी बेटियों का, हमारी माँओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स पे आती है। और अपना काम चाहे आपको कितना भी छोटा लगता हो, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता। और आप जो एक भी, अगर आपसे एक भी जान बचती है तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सदका है। ये कि इनको थोड़ा सा जो इनके रेगुलर काम भी है वो भी एक बारी जो है हमारे VHNDs में इनको बताया जाए, ताकि विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डेज को अच्छी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करें। मना तो रहे हैं हम, मगर उसको एक बेहतर तरीके से, जब हम आ रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि हर थर्सडे अगर मैं जाती हूँ किसी लेडी को या कोई भी अडल्ट या एडोलेसेंट या बच्चा अगर विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे में किसी एक सेंटर पे जा रहा है तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और आप लोगों को बेसिकली किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच। लास्ट में हम देंगे, लाइटें नहीं हम का डेट जो है हमने आज
ये जो रिगार्डिंग द डायरिया था, ये इसमें हम बोलते हैं इंटेंसिव डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। ये तकरीबन एक हफ्ते तक चलेगा, 14 डेज चलेगा ये। इसमें क्या है, हम ज़्यादातर देखते हैं कि कोई जो बच्चे जो है इनको जब डायरिया हो गया है, इनको कैसे हम ट्रीट करेंगे। अगर हमको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाना है तो घर में तो किस तरह हम ये ORS बनाएंगे। इसमें क्या है, ये जो आशा वर्कर्स है घर घर जाते हैं, ORS दिखाते हैं। और इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी जो छोटे बच्चे हैं जो हम लॉस कर रहे हैं इस दौरान जो डायरिया, इनको कैसे हम बचाएं। इसके साथ साथ हमारा जो प्रोग्राम दूसरा है वो है विलेज हेल्थ सैनिटेशन डे। ये जो इसमें जो सर्विसेज हम देते हैं पब्लिक को देते हैं, हर बुधवार को हर आंगनवाड़ी सेंटर में हम देते हैं। इसमें हम क्या है कि सैनिटेशन के प्रोग्राम रिगार्डिंग अवेयरनेस देते हैं। जो भी हमारे जो माएँ हैं उनको एंटीनेटल चेकअप करते हैं। अगर वो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत कन तुम जाना छो कि आज DC साहिबान योर तशरीफ ओनमुत। अत मसलस शुक्रगुजार हेल्थ डिपार्टमेंट CMO बारामूला, ब्लॉक मेडिकल अफसर। अच्छा यत पे वनस चीज आज समझान पन बचन पे दियो ध्यान। डिहाइड्रेशन ORS बनावा पाउडर, अत कम कम मिनरल्स अत क्या यूज ग साल्ट ज़ात डॉक्टर साहब पूर वो आशान पब्लिक तम वातना। मेरा नाम इम्तियाज़ लून, मैं जनरल सेक्रेटरी बाबर मंडल शहरी। आज मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे हेल्थ में ऑर्गेनाइज एक कैंप किया था जिसमें ये कहा गया कि डिहाइड्रेशन जो बढ़ता जा रहा है हमारे इस कश्मीर में, उसके बरक्स इन्होंने ये कहा कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद असगर, जब से वो बारामूला आई है उसने हर फील्ड में अच्छा काम किया और